कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, व्यवहार नय व अशुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है? व्यवहार नय के अनेक रूप होते हैं। सद्भूत व्यवहार भी होता है, असद्भूत व्यवहार भी होता है, उपचरित अनुपचरित व्यवहार भी होता है, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय जो है सद्भूत व्यवहार में ही लगता है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने श्री समय सार की टीका में अशुद्ध निश्चय नय और व्यवहार को एक ही कहा है, हालांकि लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में सद्भूत व्यवहार नय का ही भूमिका रहती है और अशुद्ध निश्चय नय का। इसलिए जहाँ जहाँ सद्भूत व्यवहार नय है वहाँ वहाँ हम अशुद्ध निश्चय नय कह सकते हैं। लेकिन व्यवहार जब आलाप पद्धति से में देखते हैं, देवसेना आचार्य आदियों को देखते हैं, तो व्यवहार के अनेक भेद हैं, सद्भूत असद्भूत। असद्भूत के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। सद्भूत के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। और जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न है वो अशुद्ध निश्चय नय की तरफ अपन ले जा सकते हैं, क्योंकि निश्चय शब्द जब लगाया जाता है तब आत्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा के साथ उसका एक ऐसा अनन्य संबंध होना चाहिए, जब शुद्ध निश्चय न अशुद्ध निश्चय न लगेगा। इसलिए दोनों में इस प्रकार का भेद जान लेना चाहिए। गुरु भाई नमोस्तु गांधी धाम से पूछते हैं, गुरु जी अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञान से भी केवल ज्ञान होता है, और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि शुद्ध केवली मुनिराज ही शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं, तो दोनों बातें विरुद्ध हो गई, कृपया कर समझाएं। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहीं नहीं कहा। आपने ये प्रसंग दिया तो आपको रेफरेंस भी देना चाहिए कि आपने ये बात कहाँ पढ़ी। कुंद कुंद स्वामी ने तो कहीं ऐसा आगम में नहीं कहा कि जो शुद्ध केवली है वही जाकर के शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर सकता है। ऐसे कुंद कुंद भगवान ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि शुद्ध केवली होकर के भी कोई शुद्ध उपयोग को प्राप्त करे, ऐसा कोई नियम नहीं। यह परंपरा मात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर ये बात कही है कि शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, जो भी व्यक्ति श्रेणी में जाएगा उसको द्वादशांग का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये कुंद कुंद भगवान की कथन नहीं है, ये पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का कथन। और जो 8वें गुण स्थान से ऊपर जब भी जाएगा तो वो नियम से पूरा शुद्ध केवली होगा। लेकिन अष्टप्रवचन मातृका का जो प्रसंग आया ये चरणानुयुग के अनुसार गया। मुनि को और कोई ज्ञान हो या ना हो, लेकिन 5 समिति और 3 गुप्तियों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। 5 समितियां देख के चले,
अच्छी तरह से हितवारी वचन बोले, ऐषणा समिति से खावे, वस्तु को उठाए धरे तो आदान निक्षेपण समिति, और श्वास प्रश्वण मलमूत्र आदि हिंसक स्थानों पर जहाँ जीव हों वहाँ न छिड़े, क्योंकि ये 5 समिति के बिना मुनिव्रत बन ही नहीं सकता। और जिसके पास 3 गुप्ती आ गई, मन वचन पाए पे कंट्रोल कर लिया, उसके सारे मूल गुण आ गए। तो यह जो अष्टप्रवचन मातृका कही गई है, ये चरणान योग की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा कही गई, ज्ञान की अपेक्षा नहीं कही गई। ज्ञान की जब अपेक्षा लेते हैं तो उमा स्वामी महाराज के अनुसार द्वादशांग का ज्ञाता होना जरूरी है, लेकिन कुंद भगवान ने ऐसा कहीं भी संकेत नहीं किया। नमोस्तु महाराज जी। सुशीला जैन कन्नौज से पूछती हैं, भगवान के समोषमन काल में क्या गणधर को मोक्ष हो सकता है, और यदि हो सकता है तो वो उसी समोषमन से हो सकता है या समोषमन के बाहर से? गणधर को केवली भगवान तीर्थंकरों के केवल मोक्ष जाने के पहले मोक्ष होता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भगवान के खमोषण में 71वें नाम के गणधर थे, भरत चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार, और वो 71वें नंबर के गणधर थे, और भगवान ऋषभ देव के पहले वो मोक्ष चले गए। तो भगवान के पहले मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित है कि मोक्ष समोषण से कभी मोक्ष नहीं होता। तीर्थंकर को भी जब तक वे समोषण में विद्वान हैं, तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि तीर्थंकर में केवल ज्ञान हो सकता है, समोषण में केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन समोषण से मोक्ष नहीं होगा। तीर्थंकर को भी समोषण छोड़ना पड़ता है। तो जब गंधर्व परमेष्ठी को यदि समोषण में केवल ज्ञान हो गया तो वो केवल ज्ञान होने के बाद समोषण छोड़ देंगे, क्योंकि समोषण में आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं मिला किसी को समोषण से मोक्ष हुआ है। इसलिए मोक्ष जब भी होगा समोषण के बाहर होगा। गणधर को तीर्थंकर के पहले मोक्ष हो सकता है। दूसरा प्रश्न, भोग भूमि में धर्म नहीं होता तो क्या वहाँ चैत्यालय होते हैं? धर्म भी नहीं होता, वहाँ अधर्म भी नहीं होता। वहाँ जो पूर्व में किया हुआ पुण्य का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। वहाँ व्यसन भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, गाली गलौच भी नहीं है। भोग भूमि के जीव किसी को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखते, कभी उनके मुंह से गाली नहीं निकलती, उनके मन में कभी पर वस्तु के ऊपर कोई भी उनका ग्रहण करने का भाव नहीं आता। चोरी नहीं, झूठ वो बोलते नहीं, चोरी वो करते नहीं, कुशील वो करते नहीं, किसी का परिग्रह हरण करने का भाव उनको आता नहीं। जितना उनको चाहिए कल्प वृक्ष से मिल जाता है। वो संग्रह नहीं करते, उनके यहाँ तिजोरी नहीं होती, अटैची नहीं होती, कोई संग्रह नहीं होता। वे कपड़े उतने ही रखते हैं जितने पहनना है, कपड़े रखने की अटैची नहीं होती उनके। क्यों होना? मैं एक बार कोटा में था, तो कोटा में लोग बोले महाराज जी हम लोगों के घर में कोई हंडा नहीं होता, तमेड़ी। बोले क्यों? बोले 24 घंटे नल आते, तो सीधा नल से गिलास लटका रहता है नल के बाहर, आप सीधा नल खोलो तो ऐसे ही भोग भूमि वालों के होते हैं, उनके कपड़े होते ही नहीं। आज ये कपड़े गंदे हो गए वे छोड़ देते हैं और नए कपड़े मांग लेते हैं। उनके यहाँ कोई भी चीज़ का परिग्रह उनका उतना ही है जितना उनको आवश्यक है। बस इसलिए वो संयमी नहीं है कि ये संकल्प पूर्वक नहीं करते, ऐसा उनका नियोग है। इसलिए भोग भूमि की जीव के यहाँ ना तो मंदिर होते हैं और ना ही मंदिरों की कोई मूर्तियाँ होती हैं और ना उनको दर्शन करने की स्थिति बनती है, क्योंकि जब गंदे ही नहीं होते तो नहाएं क्यों? आप लोगों को तो इसलिए मंदिर जरूरी है कि दिन भर तो आप क्या करते हो वो सबको मालूम है। हाँ, इसलिए दिन भर गंदे हो गए तो फिर मंदिर थोड़ा नहाने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए भोग भूमि जीवों में मंदिर आदि की स्थिति नहीं होती, जरूरत भी नहीं। अशोक जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिक्रमण करते समय हम पढ़ते हैं कि मेरे द्वारा उत्तापन, परितापन, विराधना और उपघात क्रिया हो वह सब मिथ्या हो, तो मेरी जिज्ञासा इन चारों का क्या अंतर है? इन चारों में उत्तापन का अर्थ कहलाता है किसी भी हमने धार्मिक क्रिया के लिए उसके लिए बड़े घृणा भाव से देखा हो। उत्तापन, परितापन
किसी भी अपेक्षा से उत्तापन कहलाता है। एक दृष्टि से ये चीज गलत है, कोई भी धार्मिक क्रिया है, कोई एक दृष्टि से, मान लो तुम अभिषेक करना, नहीं अभिषेक एक दृष्टि से तो गलत है। परितापन सब तरफ से गलत है। उपघात उसको मिटाने का भाव करना, गलत करना और उसको मिटाने घात करना, उपघात करना। चौथा विवादना, विराधना। उपघात, विराधना का अर्थ है उसकी पूरी की पूरी आसाधना कर देना, नहीं मैं इसको स्वीकार ही नहीं करूंगा। उपघात और विराधना में अंतर है। उपघात का अर्थ हुआ है उसको नष्ट कर देना और विराधना का अर्थ है उसका अनादर कर देना। अणिमा जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव जी, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, इस बात को हम कहाँ अपनाएं? अच्छे कार्यों में, बुरे कार्यों में, सब में अपनाओ। जो कर्म हो चुका है जिसको हम सुधार नहीं सकते। बीरबल की कहानियों में एक आती है कि एक बार बादशाह की किसी कार्य से उंगली कट गई, तो वो जब लौट के आए तो बोले बीरबल आज बहुत अनर्थ हो गया, मेरी उंगली कट गई, मैं विकलांग हो गया। तो बीरबल बोले राजा साहब जो होता है अच्छे। राजा साहब बड़े क्रोध में आए, बोले तू मेरा मंत्री होकर मेरी उंगली कटने पर तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अरे सांत्वना देता कुछ अच्छा बोल रहा है, कल के दिन मेरी गर्दन कट जाएगी तो कहेगा जो होता राजा साहब अच्छे के लिए होता है। तो उसको मंत्री पद से हटा दिया। ऐसा मंत्री किस काम का जो मेरी उंगली कटने पर दुख तो मना नहीं रहा है और क्या कह रहा है अच्छा हुआ। एक दिन राजा साहब जंगल में कहीं गए और भटक गए। भटकते भटकते जंगलों के आदिवासियों में एक नरबलि का यज्ञ चल रहा था। आदिवासी लोग ऐसे करते, तो वो किसी की बलि ढूंढ रहे थे जंगल में, कोई मनुष्य मिल जाए। तो राजा साहब भटक गए थे, अकेले मैंने पकड़ लिया उन्होंने, और राजा साहब तो हट्टे कट्टे थे ही समझे। तो वो आदिवासी कहते आज हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी ऐसी बढ़िया बलि चढ़ा करके, और सब पकड़ के ले गए उनको बलि चढ़ाने के लिए। तो वहाँ बलि चढ़ाने वाले जो उनके पंडित वगैरह होते हों वो बलि को चेक करते कहीं से खंडित तो नहीं है। तो उन्होंने पूरे उसके शरीर को देखा, उंगली निकाल इसको बाहर, निकाल बाहर, बाहर निकाल, भगा इसको, ये सारा यज्ञ खत्म हो गया, बाहर भगा इसको, ये तो खंडित है। और सब ने उसको धक्का देके बाहर भगाया। और लौट के जब आए बोले आज यदि उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाती। बीरबल कहाँ है? और बीरबल तो भविष्य वक्ता है, बीरबल तो भविष्य जानता था, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया और उसने पहले ही कहा था जो होता है, आज उंगली नहीं कटी थी तो गर्दन कट जाती। तो अब बोलो अब मैं किस में कहूँ? उंगली कटने तक भी कहो जो होता है अच्छा, जो हो जाता है उसको भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। एक व्यक्ति के यहाँ चोर आ गया और चोर ने सामान उठा के ले गया, क्योंकि वो मोह था उसको धन दौलत से, उस कारण से वो व्रत नहीं ले पा रहा था, त्याग नहीं कर पा रहा था। महाराज के बहुत कहा कि भाई तुम प्रतिमा ले लो। उन्होंने कहा महाराज जी अभी मेरे पास थोड़ी संपत्ति उसका मोह है। तो एक रात में चोर उठा के ले गया। सुबह वो महाराज के पास पहुंचा, महाराज जी आप प्रतिमा दे दो। बोले क्यों? बोले रात में चोरी हो गई। बोले कैसा लग रहा? बोले जो हुआ अच्छा हुआ, वो ले गया तो कम से कम। एक बार किसी ने कहा बोले महाराज जी आप चांदी के बर्तन कराते हो मंदिरों में और चोर ले जाए तो? मैंने कि जो होता है, मैंने कि यदि वो झाड़ी लेके चला गया चोर तो तुमने एक बार झाड़ी दी थी, अब दोबारा दोगे तो तुम्हें एक झाड़ी का पुण्य लगेगा कि दो का? दो का। तो चोर ने अच्छा किया कि बुरा किया? आप एक झाड़ी दी थी तो एक का पुण्य, और चोर ले गया तो अब दोबारा दोगे। अब दोबारा दोगे तो आपको पुण्य दो पुण्य लगेगा कि एक? बोलो भाई, दो पुण्य लगेगा। तो चोर ने अच्छा किया कि बुरा किया कि आपको पुण्य करने का मौका दिया। इसलिए जो होता है के लिए होता है। पंकज जैन गुलाब वाटिका उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, महाराज जी पूजन के बाद ठोने में जल डाल करके वो गंधोदक बना करके मस्तक पर लगा सकते हैं? लगाना चाहिए, कोई बात नहीं। वो संकल्प का अभिषेक है, वो गंधोदक नहीं है, उसको गंधोदक मत कहो। यदि गंधोदक कहेंगे तो उन चावलों को हमने भगवान मान लिया, गुरु मान लिया, नहीं। वो संकल्प के चावल हैं
और आस्का जरूर लेना चाहिए। वो कैसे संकल्प हैं? मैंने भगवान का गुणानुवाद पूजा करने के लिए ठोने पे स्थापना किया और भगवान के अपन ने खूब गुणानुवाद किए। और आस्का का अर्थ क्या? पहले आपने देखा होगा पूजा के नीचे लिखा जाता था इत्याशीर्वाद, अब लिखना बंद कर दिया। बहुत बड़ा लॉजिक था उसमें, बहुत दर्शन। इत्याशीर्वाद का अर्थ था कि हे भगवान, जो जो मैंने आपकी महिमा गाई है वे सारे गुण इति आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद रूप में वे गुण मेरे में प्राप्त हों। इतना बड़ी चीज आप लोगों ने छोड़ दी और पुष्पांजलि छिपे। तो यही आस्का का है, जो जो भगवान मैंने इन चावलों को संकल्प करके आपकी महिमा गाई है वे गुण मैं शिरोधार्य करता हूं, यानी उन गुणों को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए गंधोदक मान के न लगावें, संकल्प को हम शिरोधार्य करते हैं या मानकर आस्का लेते हैं। चाहे सूखी आस्का ले लें तो वही अर्थ है, पानी डालकर ले लें तो वही अर्थ है, लेकिन वह गंधोदक की संज्ञा को प्राप्त नहीं है। क्योंकि कहीं भी आगम में स्थापना तो लिखी है, चावल आदि से स्थापना करना चाहिए लिखा है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि उन चावलों का गंधोदक बनाना चाहिए। इसलिए गंधोदक तो वो नहीं है, वो आस्का है। सुनील जैन खतौली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी की मूल नायक बेदिस में यदि बाहर के पत्थर में क्रैकनेस आ जाए तो क्या कोई दोष होता है? बेदी में मार्बल लगा हुआ है, बेदी में बाहर से उसमें क्रैक हो गया। प्रतिष्ठा पाठों में आया है कि भगवान का किसी भी उपकरण का खंडित होना अशुभ का संकेत है, और बेदी चूंकि सिंहासन का रूप मानी जाती है, और भगवान के अष्ट प्रातिहारों में बेदी भी एक प्रातिहार है। बेदी यानी सिंहासन, पूरा सिंहासन मानना चाहिए। यदि वो खंडित हो रहा है तो दोष की कोटि में आएगा, लेकिन उसका सुधार किया जा सकता है। उस पत्थर को निकलवा करके सुधार कर देना चाहिए और फिर उसका संक्षिप्त शुद्धिकरण। जरूर नहीं कि तुम कोई बड़ा शुद्धिकरण करो, बड़ा मेला करो, बड़ा कार्यक्रम नहीं, संक्षिप्त शुद्धिकरण होता है, वो शुद्धिकरण किया जा सकता है। कुमारी खुशी जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चौथी और पांचवी पीढ़ी में जन्म का सूतक कितने दिन का माना जाता है? चौथी और पांचवी, चौथी पीढ़ी तक तो बराबर 10 दिन का होता है। उसके बाद पांचवी पीढ़ी से फिर एक एक दिन कम करते हुए 6 दिन का, हाँ, कम करते जाते। पहले तो चौथी पीढ़ी तक तो 10 दिन का ही मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, अभय जैन सीतापुर से पूछते हैं, क्या भोजन करते समय टीवी में प्रवचन सुनने से ज्ञानावर्णी या दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है? अब देखो भाई, इसको मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे से पूछ करके आफत में मत पड़ो, क्योंकि अभी हाल में मना करता हूँ तो तुम भोजन करते हुए टीवी तो देखोगे, फिर भोजन करते हुए पिक्चर देखोगे, भोजन करते हुए कोई और रंग देखोगे। इसलिए अच्छा है कम से कम ये जो है सो है, महावीर की जय। कहाँ नहीं तो तुम्हारा अभी, क्योंकि तुम देखो, हाँ ये कह दो और कि हम नहीं देखेंगे तो फिर बात अलग है, पिक्चर देखोगे। अच्छा ये कह दो कि महाराज पिक्चर नहीं, टीवी बंद कर देंगे, तो जिज्ञासा समाधान फिर सुन नहीं पाओगे, तो प्रवचन भी नहीं सुन पाओगे। तो या तो ये करो कि प्रवचन के समय महाराज हम कोई दूसरी पिक्चर नहीं देखेंगे और भोजन भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रवचन जरूर सुनेंगे, तो फिर मैं नियम बना दूं। अब ये दोनों कार्य तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि भोजन का समय भी वही है, और तो इसलिए जितनी मर्यादा बन सके, ये छाया कहलाती है। आपके कमरे के अंदर यदि भगवान या गुरु का फोटो टंगा है तो उसके सामने भोजन करते हो कि उसको हटा देते हो? हैं? भोजन टंगा है ना, फोटो टंगा, तो वहीं बैठ के भोजन करते हो कि नहीं करते? तो ये छाया है। साक्षात गुरु में और मूर्ति में बहुत अंतर है। टीवी पर फोटो में ये छाया कहलाती है। जैसे मूर्ति है अभी प्रतिष्ठित नहीं की गई है, तो उसके सामने लोग बैठे रहते कि नहीं, वो नीचे भी रखी रहती है, अशुद्ध भी छूते रहते हैं, उसके सामने खाते पीते भी रहते हो, क्योंकि वो मूर्ति की छाया है, भगवान नहीं है।
इसलिए टीवी पर फोटो में इनमें अभी स्थापना नहीं हुई है, इनका पंचकल्याणक नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो ये छाया मानी जाती हैं। जैसे आप फोटो के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही टीवी और मोबाइल की फोटो के साथ व्यवहार करो, क्योंकि वो भी फोटो ही हैं। इससे ज़्यादा महत्व उनका दोगे तो बहुत खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि टीवी टीवी ही रहेगा और मोबाइल मोबाइल ही रहेगा। इसमें तो और पता नहीं क्या क्या और भरा है अंदर। हाँ, इसलिए मर्यादा, जितना मर्यादा हो सके करो, बाकी छोड़ो मत। जो होता है अच्छा होता है, ऐसे सटीक उदाहरण गुरुदेव के पास ही हैं। देश विदेश से कई जिज्ञासु अपने समाधान के लिए, ऑनलाइन समाधान के लिए जिज्ञासाएं भेजते हैं, और अब तक थी यही जिज्ञासाएं। और अब यहाँ उपस्थित समुदाय जो यहाँ बैठे हैं उनसे सबसे पहले उनकी जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सोनू जैन कांकरोली, और उसके पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी लाभांशी जैन पनागर जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी को ये कहते सुना जाता है कि क्या सारे दिन धर्म धर्म करते हो, इतने सारे धर्म के झगड़े होते हैं ना महाराज जी देव शास्त्र गुरु के नाम पर। तो आज की युवा पीढ़ी में आस्था और श्रद्धा कम होती जा रही है। और जब हम श्रावक लोग या हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो श्रावक लोग ऐसे कहते हैं कि ये सारे झगड़े जो है महाराज लोग करवाते हैं। और जब साधु की संगति में जाते हैं तो साधुओं के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें क्या करना, हम तो वीतरागी हैं, हमें तो अपनी चर्या से मतलब है, आपको जहाँ जाना हो जो करना हो सो करो। तो महाराज जी, अब ये झगड़े के कारण क्या है? पहली बात तो उनसे ये कहें कि सारे संसार में जो झगड़े हो रहे हैं भाई भाई में, वे धर्म के कारण हो रहे हैं कि धन के कारण? चलो मंदिरों के तो छोड़ दो, मंदिरों में तो कितने से झगड़े हो, कितनी देर के लिए आते हो। आज तक किसी ने धर्म के कारण से किसी का मर्डर नहीं किया। किसी ने धर्म के कारण से हुए भी हैं तो कोई एक आध दुक्का का। आज ये संसार में अदालतों में केस चल रहे हैं, ये धर्म के झगड़ों के चल रहे हैं कि संसार के झगड़ों के? संसार के झगड़े। धर्म के झगड़ों के कितने केस होंगे? मतलब 1 लाख केसों में एक केस मिलेगा जो धर्म के नाम का होगा, बाकी 99% केस किसके हैं? उनको समझाना चाहिए। ये जितनी अदालतों में दीवानी केस चल रहे हैं, काय के चल रहे हैं? आज जितने मर्डर हो रहे हैं उनमें मंदिरों के नाम पर कितने हो रहे हैं और संसार के नाम पर कितने हो रहे हैं? सारे संसार के। हाँ, आज सारे झगड़े देखो, संसार का झगड़ा है जर जोरू और जमीन, ये 3 के कारण झगड़े होते। जब वो झगड़ा करके आवे स्कूल में तो उसने पूछा तुम्हारे स्कूल में 2 लड़कों में झगड़ा हुआ तो मंदिर के नाम पे हुआ कि क्लास में किसी और के नाम से हुआ? उसी को करो। संसार में कितने झगड़े। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग प्रकृति को बड़ी चुनौती देते हो, देखो अब निष्कम सागर जी पैदल चल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमने कहा अच्छा। मैंने कहा ये जितनी अस्पतालें बनी हम महाराज लोगों को बनी कि तुम लोगों को बनी है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप लोग मंजन नहीं करते, आप स्नान नहीं करते, तो आप लोगों के दांतों में, तो मैंने कहा ये बताओ सारी अस्पतालें साधुओं के लिए बनाएंगे जो दंत की अस्पताल हैं कि तुम लोगों को? सब हम लोग के लिए। और हम लोगों में से कोई 100 को एक आध को कभी पारिया होता है, और कभी जिंदगी में हम लोग मंजन नहीं करते, जिंदगी में कभी मंजन किया ही नहीं। आज 36 साल हो गए कभी मंजन नहीं किया। और तुम्हारे दांत हिला के देख लो, मेरे हिला लो। 90% लोगों को कोई पारिया नहीं होता। सारे पारिया किनको हो रहे हैं? जो दिन भर घिसते रहते हैं, बुरस घिस जाते। कितने बुरस घिस दिए? सुबह उठ करके लगे घिसने, पेस्ट लेकर के। कई लोग तो 2-2 3-3 बार घिसते हैं, फिर भी तुम्हारे मुख में बदबू आती है, और यहाँ एक बार भी नहीं घिसते हैं तो भी कुछ नहीं होता। तो ये चीजें उनको समझाना चाहिए। फर्क इतना है कि धर्म की लड़ाई दिख जाती है, फर्क इतना है कि साधु की बीमारी दिख जाती है। आपका पैर टूट जाता, कितने लोगों को पता चलता? क्यों? परिवार वालों को। कितने लोगों को पता चलता? परिवारों। और महाराज में थोड़ा गड़बड़ हो गया सारे संसार को, क्योंकि सफेद कपड़े का दाग ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखता है। इसलिए वो बच्चे कहते हैं कि धर्म की लड़ाई रह रहे हैं। नहीं, धर्म में कोई लड़ाई नहीं। आज तक किसी साधु ने साधु का मर्डर किया हो तो बता दो? कभी नहीं, सुना ही नहीं।
लेकिन एक भाई ने भाई को कितना झगड़ा किया, एक पड़ोसी ने पड़ोसी का मर्डर कर दिया। बोले हमारे साधु झगड़े कराते, एक बता दो किसी साधु ने झगड़ा किया हो और उस पर कोई केट केस हुआ हो या किसी ने मर्डर किया हो। एक बताओ किसी साधु ने साधु को किसी को छुरा घोंप दिया हो। एक साधु ने कभी किसी साधु को पत्थर मार करके फोड़ दिया हो। कहाँ है झगड़े बताओ। ये जो झगड़े हैं ये झगड़े नहीं कहलाते, ये सत्य की प्राप्ति करने के लिए कुचित कदाचित कभी बातें आती हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। साधु के झगड़ों की आप बात बता दो कि भाई तू तो एक बता, एक भी दीवानी केस किसी महाराज का महाराज के ऊपर चल रहा हो, दीवानी केस नहीं चल रहा है भारत में कोई कहीं नहीं चल। कौन सा धर्म है जो धर्म के लिए झगड़े कराता है? नहीं, बस धर्म एक इतना पावन चीज है कि उसमें छोटा सा भी धब्बा आता है तो दुनिया को दिखता है, देखने में आता है। और गृहस्थों के झगड़े काले कपड़े पर रंग है वो देखने में नहीं आता, इसलिए। नमोस्तु महाराज जी। कुमारी लाभांशी जैन पनागर जबलपुर, ये अपना प्रश्न करें, उसके पश्चात तैयार हैं श्री मनीष जैन गढ़ा कोटा। नमोस्तु नाना गुरु। चलती रहूंगी पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। तो अच्छा मुसाफिर बनने पर तो हम सब खुश होते हैं, लेकिन मंजिल ना मिलने पर अच्छा मुसाफिर बनने की सोच को कैसे अपनाएं? मंजिल जब नहीं मिली है तो कम से कम एक अच्छे पथिक बनना चाहिए। मुसाफिर का अर्थ है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में विश्राम, एनर्जी। जिसे आपने एक आधुनिक भाषा में कहा, हमारे शास्त्रों में एक देशवृत्ति होता है, गृहस्थ होता है, उसके लिए मोक्ष नहीं होता, मंजिल नहीं मिलती। गृहस्थ है, अविरत सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति प्रतिमाधारी है, उसको मंजिल मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन उसको अच्छा मुसाफिर कहा जाता है कि तुम्हें मोक्ष मिला या नहीं मिले, लेकिन अच्छे पथिक बने रहो और पथ पर चलते रहोगे तो एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। मुनि महाराज पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते, मोक्ष नहीं होता, लेकिन मुनि पद होता है। तो अब जब मंजिल मिलना ही नहीं तो मुनि क्यों बनना? नहीं, एक अच्छे मुसाफिर बनना है रास्ते पर चलने के लिए। कोई व्यक्ति, एक अविरत सम्यक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी एक गृहस्थ भी मर के सोल में स्वर्ग जाएगा, मुनिराज भी जाएंगे, मोक्ष दोनों को नहीं है, तो फिर इतनी कठिन तपस्या क्यों? क्या करने के? हम लोग भी स्वर्ग तक जाएंगे, आप भी स्वर्ग जाओगे, तो फिर इतनी तपस्या क्यों की जा रही है? माने कि जाने के बाद अंतर पता चलेगा। जैसे ही तुम एक गृहस्थ मर के जाएगा तो वहां सब वैभव देख करके कहोगे उसने तो कभी देखा नहीं, जिंदगी भर कमाता रहा, कभी रत्न देखे नहीं, महल देखे नहीं, तो वो सब देख करके उनमें लिप्त हो जाएगा। और मुनिराज ने तो सब छोड़ के गए, तो वहां जन्म लेते उन पर लिप्त नहीं होकर सीधा विदेह क्षेत्र जाएगा। ये फर्क पड़ेगा मुसाफिर, अच्छा मुसाफिर बनने से। अच्छे मुसाफिर बनने से वहां वो रचता नहीं, रास्ता पछता नहीं, सीधा जन्म लेकर आया, ओह ये धन वैभव, इसको तो मैंने छोड़ा था, वो सीधा जा करके विदेह क्षेत्र चला जाएगा। और गृहस्थ मर के जाएगा, अरे इसके लिए तो मैं मरता था और आज मुझे मिल गया, तो उन भोगों में रच पच जाएगा। इसलिए ये जो कथन है कि मंजिल मिले या नहीं मिले, एक अच्छे मुसाफिर बनोगे तो एक दिन मंजिल को पा ही जाओगे। महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप जब मम्मी के गुरु हुए तो मेरे नाना गुरु हुए, जो मेरे गुरु है तो वो मम्मी के कौन हुए फिर? मतलब आप मम्मी के गुरु हैं तो नाना गुरु हुए, तो जो मेरे गुरु हैं वो मम्मी के कौन हुए? अब संसारिक रिश्ते के हिसाब तो आप मम्मी से ही पूछ लेना क्योंकि ये संसारिक नाना नानी, मामा मामी, पापा पापी, ये सब रिश्ते इस मोक्ष मार्ग में नहीं चलते। चाहे बेटे का गुरु हो, चाहे दादा का गुरु हो, गुरु तो मात्र गुरु होता है, ना नाना गुरु होता है ना दादा गुरु होता है। बहुत अच्छा है। अन्यथा तुम कह लो दादा गुरु रहे, तो वो कोई दादा तुमसे मेरे से पूछ ले, महाराज जी आप मेरे दादा गुरु हैं तो मेरे पोते के कौन हुए? तो मैं पोता गुरु कहलाऊंगा क्या फिर? इसलिए देव सात गुरु, चाहे छोटा 8 साल का बच्चा हो, चाहे लाखों वर्ष की उम्र वाला हो, चाहे एक पीढ़ी का हो, 2 पीढ़ी का, गुरु गुरु होता है। ना नाना गुरु होता है और ना दादा गुरु होता है और ना काना गुरु होता है।
गुरु तो गुरु होता है। गुरु तो गुरु होता है। श्री मनीष जैन अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमती दिव्या जैन, पनागर, जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जाप देते समय मंदिर में या पूजन करते समय मन को एकाग्रचित कैसे रखें? एकाग्रचित में यदि जिस अवस्था में तुम हो, यदि वहाँ एकाग्र हो जाता तो फिर मैं बाबा जी नहीं बनता। क्योंकि 24 घंटे गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसको माला फेरते समय भी वही आए। एक बार मैंने उदाहरण दिया था ना कि जब मैं आवा में था सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र पर, तो एक टैंक बना हुआ था। उस टैंक में एक छोटा सा कुत्ता गिर गया और वो रात भर उस टैंक में से निकलने के लिए घूमता रहा। और सुबह जब मैं वहाँ से निकला तो उसकी आवाज़ से मैंने कहा, अरे इसमें तो कुत्ता पड़ा। तो मैंने बच्चों से कहा इसको निकालो। बच्चे कूद करके उसको निकाला। जैसे ही निकाल कर ऊपर रख दिया, अब भी वो ऊपर ही घूम रहा है, क्योंकि रात भर वो क्या करता रहा? घूमता रहा। बस आप लोगों का मन उसी श्वान के समान है जो संसार के कुएं में घूमता रहता है। ऊपर मंदिर में भी आता है तो वही घूमता है जो संसार घर में घूमता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, घर पे पढ़ाई करते हैं तब तो एकाग्र हो जाता है, मगर मंदिर में पता नहीं कहाँ के मतलब विचार आ जाते हैं। मंदिर वहाँ पढ़ाई में डर है, स्वार्थ है कि नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। घनी कम मान दाता वो पढ़ाई में रोटियां दिख रही हैं, पढ़ाई में रोटियां दिख रही हैं, इज्जत दिख रही है, वैभव दिख रही है, मकान दिख रहा है। और पड़ोसी के पुरुष ने पढ़ करके कलेक्टर बन गया तो उसकी वो लाल बत्ती दिख रही है। हाँ, पढ़ते समय उसको कलेक्टर की लाल बत्ती दिख रही है कि देखो इसने पढ़ा तो उसको लाल बत्ती मिली। और दूसरे घर में गए तो वहाँ ऑफिसर के घर में एसी लगा हुआ था, तो वो एसी दिख रहा है कि इसने पढ़ा तो एसी मिल गया, और यदि मैं नहीं पढ़ा तो फिर ये तसला उठाना पड़ेगा। तो वो तसला उठाने का डर, यदि नहीं पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करना पड़ेगी। तो वो तसला उठाने का डर और वो कलेक्टर का लाल बत्ती का सुख, ये दोनों के बीच में वो झक मार के पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ता है। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। इसका उदाहरण देख लीजिए, परीक्षा देने के बाद वो विषय कितना याद रहता है? बिल्कुल याद ही नहीं। कोई व्यक्ति पेपर दे के आ गया और दूसरे दिन फिर उसको वही पेपर पकड़ा दिया जाए तो उतनी अच्छी काफी लिखेगा कि कम लिखेगा? क्योंकि उसने किसके लिए पढ़ा था? परीक्षा के लिए। और आप लोग देखना कैसे पढ़ाई में कितनी अच्छी पढ़ाई है। पढ़ने के बाद बड़े बड़े इंजीनियर से मैंने पूछा, आप किसके बल पर इंजीनियर बने? बोले महाराज अच्छी पढ़ाई की है, बहुत बढ़िया। मैंने कि जिस किताबों के बल पर तुम पढ़ाई की है वे किताबें कहाँ हैं? पढ़ाई के बाद बच्चा किताबों को रद्दी में बेच जाता है। बोले इसी ने साल भर मेरे प्राण लिए, यही किताब ने मेरा सोना ना। तो वो हर बालक रद्दी में बेच के आता है। और हम लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं, जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं, सदा उच्चासन पर बैठा करके नमस्कार करते हैं। नमस्ते महाराज। इतना अंतर होता है। इसलिए वो तुम्हारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई की एकाग्रता नहीं है, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब यहाँ पूजा में रोटियां तो दिखती नहीं, गाड़ी तो दिखती नहीं। इतने तो पूजा में ये और है कि जो गाड़ी साइकिल थी वो भी छुड़ाकर पैदल चलो। तो यहाँ पैदल दिखता है, तपस्या दिखती है, और जिसे सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो अभाव दिखता है, इसलिए उसमें मन कम लगता है, ऐसा मन। नमस्ते मेरे। श्रीमती दिव्या जैन, पनागर, और उसके बाद प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे श्री टीकम चंद जी बड़जात्या। मेरे इष्ट गुरु के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिंदगी तो छोटी सी है लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी रहती हैं, तो इन ख्वाहिशों पर कैसे नियंत्रण करें? उस ख्वाहिशों का नियंत्रण यही है कि हम यदि ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी तो रात की नींद हराम हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति को सबसे बड़ी चाहिए कि संतोष, क्योंकि व्यक्ति जिंदगी की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिंदगी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, लेकिन मन की भूख बहुत ज़्यादा है। शरीर की भूख तो बहुत कम है, मन की भूख बहुत ज़्यादा है। तो इस पर तत्व का विचार करना चाहिए कि जो जिंदगी में मेरी इच्छा पूरी होना ही नहीं है, ऐसी इच्छाओं को करके
हम वर्तमान का जो आनंद है वो क्यों खो रहे हैं? जो हमारे पास है उसको क्यों खो रहे हैं? जो हमारी थी नहीं, है नहीं, उसकी चाहत में हम अपनी नींद खराब क्यों करें? तो ऐसा चिंतन करने से ही हम इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। और महाराज जी, आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने बच्चों की जब शादी करेंगे तो चक्रवर्ती पद्धति से करेंगे और आपका आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत क्योंकि चक्रवर्तियों ने ऐसा ही विवाह किया था, इसलिए वो चक्रवर्ती बने। मेरे परम श्रद्धेय मेरे इष्ट गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार टीकम जी बढ़ के बाद अपना प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे। श्री प्रवीण जी गोधा, जस्सू जी का खेड़ा। हे गुरुवर, एक धर्मात्मा जीव अपने जिंदगी में धर्म करता रहता है और धर्म करने से उसकी पुण्य की वृद्धि होती है। जो उसकी वृद्धि होने के बावजूद भी उसके पुण्य की एक कहावत है कि पुण्य की दासी लक्ष्मी है गुरुदेव। तो फिर धर्मात्मा जीव के धन की कमी या अभाव क्यों रहता है? और एक दूसरी तरफ एक पापात्मा जीव अपने जिंदगी में खूब पाप करता है, फिर भी उसके कोई पुण्य का काम नहीं है, फिर भी उसकी लक्ष्मी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों गुरुदेव? पुण्य का फल लक्ष्मी है, ये तो आगम में नहीं लिखा, हमारे शास्त्र में लिखा पुण्य फला अर्हंता। पुण्य का फल अर्हंत पद भी है। पुण्य का फल ही आज हम मुनि बने। यदि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं होता तो कैसे बनते? पुण्य का फल है कि आज जो हमारे सामने आप बैठे हो, तो पुण्य फला अर्हंता शब्द कहा। हाँ, सांसारिक दृष्टि से जब गेहूं मिलता है तो भूसा अपने आप मिलता है। पुण्य के फल से जो धन दौलत मिलता है ये तो भूसे के समान है, क्योंकि भूसा तो मिलेगा ही। यदि मोक्ष नहीं रहा तो चक्रवर्ती बनेगा ही बनेगा, यदि मोक्ष नहीं मिला तो सौधर्मेंद्र बनेगा ही बनेगा। तो ये कहलाता है हमारे यहाँ। इसके लिए नहीं, पापात्मा जो है, पापात्मा आज है, लेकिन उसने अतीत में कितना पुण्य किया उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमें पापात्मा दिख रहे हैं इनको त्रिकाली देखो। आज वर्तमान में पुण्य कर रहा है, लेकिन अतीत के उसके पाप उठा के देखो। जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, गरीबी में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, लेकिन जेल के बाहर देखो उसकी क्या दशा थी। जेल के बाहर के अपराध देखो उसके, तो क्रोध आएगा, और जेल में देखो तो दया आएगी। मैं जेलों में गया प्रवचन करने, ऐसे रोते हैं जेली, ऐसे प्रवचन सुनते हैं कि मैंने आज तक बड़ी बड़ी सभाओं में अच्छे अच्छे भक्तों को देखा, इतनी एकाग्रता से प्रवचन नहीं सुनते। एक एक घंटे प्रवचनों में हाथ ही नीचे नहीं आते, ऐसे प्रवचन सुनते रहते और आंखों से आंसू बहते रहते। लेकिन कब? जेल में। और जेल के बाहर की जब उनकी कहानी सुनो तो ऐसे आता है कि कभी जेल से बाहर निकले ही नहीं। तो हमें लग रहा है ये कि ये पुण्यात्मा है। थोड़ा अतीत का उठा के देखो वो कितना बड़ा पापी था। आज हमें लग रहे हैं कि तीर्थंकर ऋषभदेव पुण्यात्मा हैं। अतीत उठा के देखो, जब बैल को कसाए से मुसीका बांध रहे थे, बैल प्यासा था, भूखा था, थोड़ी सी गलती कर दी तो इतना कसाय आ गया, इसको ऐसा बांध दो कि 24 घंटे खा नहीं पाया। देखो उसको, अब बैल तो बैल ही है, जानवर तो जानवर ही है, उसके ऊपर इतना क्रोध कर दिया कि उसको इतना टाइट बांध दिया, खा नहीं पाए। अब जब ऋषभदेव का वो दृश्य ध्यान में लगते हैं तो ऐसे लगता है कि अंतराय ठीक आ रहा है। 7 महीने नहीं 7 साल आना चाहिए। और जब अपन वर्तमान में तीर्थंकर की धर्म की क्रियाएं देखते हैं तो ये लगता है ये दुष्ट कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। अब देखना, वर्तमान का धर्म देखकर किस पे गुस्सा आ रहा है? कर्म पर। और अतीत का ऋषभदेव का देखकर किस पे गुस्सा आ रहा है? ऋषभदेव के जीव पर, किसने ऐसा काम क्यों किया। तो अपन को लगता है कि आज वर्तमान का पुण्यात्मा है, अतीत के इसके काले कारनामे देखो तो अपने आप पता चल जाएगा। आज का पता चल रहा है कि पापात्मा है, अतीत के उठा के देखो ये कितना धर्मात्मा था। रावण को उठा के देखो, किमिक्षक दानी था, किमिक्षक वरदान देता था, आज तक उसके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ नहीं गया। ऐसा धर्मात्मा पूजा था। तो हमें त्रिकाली स्वभाव देखना पड़ेगा, तभी इस प्रश्न का समाधान हमें मिल पाएगा। तात्कालिक देखोगे
तो इस प्रश्न से अपन उलझते जाएंगे। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है। श्री जिन मंदिर जी में हम जब चतुर्मुखी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो मोदी श्री 9 बार या 36 बार, कितने बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए? कितनी बार आपकी मर्जी पड़े, 108 बार पढ़ो ना, 9 बार पढ़ो, वो तो आपके अनुसार है, जैसे आपको हो। इनका पूछने का शायद तात्पर्य होगा महाराज जी 9 के गुणनफल में, 9 के गुण, जैसे 36 हुए तो 6 या 18, 9 से भाग देने पे जैसे 9 बार नमोकार बोलते हैं, चतुर्मुखी 18 36 ऐसे। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते अपना तो 9 हो गया। अब और क्या करो, 36 बार कैसे? चतुर्मुखी प्रतिमाओं के। हाँ तो 9 चारों तरफ 9 कर लो, 36 हो जाए। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। एक मूर्ति के पास जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, और नई सुविधा है तो 1 बार पढ़ लो, और 9 बार में नहीं है तो 1 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ तो ले भला आदमी। हाँ, एक बार नमोकार मंत्र पढ़े, 4 बार पढ़ लो, ये अपनी अपनी सुविधा है। जोड़ योग है ना महाराज जी, जैसे 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 4 की किए थे 9 चौके 36, 3 और 6 9। हाँ, 9 ये इस हिसाब से पूछ रहे हो। 9 का पहाड़ा एक ऐसा है, क्योंकि 9 एक अंतिम संख्या है। 9 ओम शांति, 9 एक अंतिम संख्या है, जिसके बाद कोई संख्या होती ही नहीं है, उसके बाद पुनरावृत्ति है, 1 0 1 1 2, 9 अंतिम संख्या और वो अखंड है। 9 का कितना भी पहाड़ा बनाते जाना, उसका टोटल 9 आएगा। 9 9 दूनी 18, 8 और 1 9 3 27, कितना ही आप 100 तक भी गिनती करते जाओ, उसका टोटल जब करोगे तो 9 ही आता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार व 64 चोकले की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रवीण जी गोधा, जसू जी खेड़ा, आप अपना प्रश्न करें, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पदम जी काला। भगवान, ये एक विकट समस्या है कि गांव खाली हो रहे हैं, श्रावकवार नहीं रह रहे हैं, और गांव के बड़े बड़े मंदिर सुने पड़े हैं, वहाँ अभिषेक और शांति धारा नहीं होती है। उसका शैक्षिक कारण है, आर्थिक कारण है, गुरुदेव क्षमा करें। उसका एक कारण ये भी है, हर श्रावक चाहता है कि मेरे घर पर गुरुदेव के चरण पड़े और मैं भी आर दान देके मेरे घर को पवित्र कर सकूं, लेकिन ये सौभाग्य गांव वालों को नहीं मिल पाता, इसलिए गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं प्रॉमिस करता हूं, जितने लोग शहर गए, मैं गांव के अलावा कभी शहर में नहीं जाऊंगा, सब शहर वालों को लौटा के गांव लाओ। जय हो गुरुदेव की जय। यदि महाराज के चरणों के कारण नहीं हो रहे, तो आज भी उन शहरों में जा रहे हैं जहां महाराज ही नहीं जा पा रहे, शहरों के कारण। और उनके यहाँ भी ऐसी ऐसी कॉलोनियों में तुम्हारे बंगले हैं, भीलवाड़ा में भी, जहां साधु पहुंच ही नहीं पाता। तो ये जो आपका कहना है ये गलत है। चलो, यदि यही कारण है तो आपको मैं संयोजक बनाता हूं, जितने जितने लोग शहर गए हैं उन सबको गांव में लौटाओ, हम सारे महाराज लोग गांव में ही विहार करेंगे। महाराज जी, शहर वालों को तो मिल जाएगा, लेकिन गांव वालों को नहीं मिल पाता। तो वही तो कह रहा हूँ कि आहार नहीं मिलता है इसलिए शहर नहीं जा रहे हैं, धन नहीं मिलता है इसलिए जा रहे हैं। नहीं, वो कारण है महाराज जी, लेकिन एक कारण ये भी है। नहीं, बिल्कुल भी कारण, हर श्रावक चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी मजबूरी है। शहर में मकान बनाने को पैसा नहीं है इसलिए पड़े हो। हाँ, महाराज के लिए नहीं पड़े हो। जिसके बाद 2 रुपया बढ़ता है वो शहर को भागता है। मैंने 50 लोगों को देखा, उनके पास गरीबी थी तो वो वहाँ रहता था, और मैंने ही आशीर्वाद देके अमीर बन गया तो वो गांव छोड़ के चला गया। कई लोग कहते महाराज हमारे गांव चलो, तो मैंने कहा भाई तुम क्यों छोड़ के चले गए? बोले वहाँ धन नहीं है। तो मैंने कहा जहाँ धन नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है, इसलिए महाराज जी। ओम शांति। श्री पदम जी काला अपना प्रश्न करें और उसके बाद अपनी प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी गदिया। गुरु कृपा नगरी भीलवाड़ा की आस्था के मुकुट, जिन शासन के कोहिनूर, महावीर के लघुनंदन, सरस्वती पुत्र परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। महाराज श्री 2 लघु जिज्ञासाएं हैं। एक तो हमारे हाउसिंग बोर्ड में सम्रांत महिला है मंजू जी बगड़ा, उनका प्रश्न है, जो 2 प्रतिमाधारी है और उनकी वो कोमली अठाइयाँ वगैरह करती है, तो इस बार वो अठाइयों के लिए असमर्थ बता रही है क्योंकि वो बेड रेस्ट पे है। तो वो बता रही हैं कि अब मैं देव दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी, तो ये दोष मेरे को लगेगा, तो क्या मैं निर्दोष? कर्म का उदय आता है, दोष तो लगता ही है, लेकिन इसमें ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो छोड़ नहीं रही हैं, छूट रहा है। अब बेड रेस्ट है, ऐसी बीमारी आ गई, तो उनसे कहना कि आपको देव दर्शन का दोष तो है,
जी। लेकिन देव दर्शन से ऐसा पाप का बंध नहीं होगा कि दुर्गति हो जाए। आप जो भी मंदिर में करते थे वो अपने बेड पर भी लेटे लेटे करें, यही आपके उस प्रायश्चित का मतलब प्रायश्चित मानना चाहिए। जो क्रियाएं मंदिर में करते थे वो आप बेड पर लेटे लेटे मन से करें, अपने मन में करें, हो सके तो अपने बचनों से भी करें। जी महाराज, दूसरी मेरी जिज्ञासा अपनी है। आज संसार में अहम और बहम का भूत सवार है, क्योंकि सिर का बोझ उतारने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मस्तिष्क का बोझ तो स्वयं को उतारना पड़ेगा। साक्षात यदि भूत प्रेत का डर हो तो वो फिर भी निकाला जा सकता है, लेकिन अहम और बहम को छोड़कर अहम और बहम को अपना रहा है और अहम को छोड़ रहा है, इसका समाधान करें महाराज। अहम व्यक्ति को उसी को आता है जिसका बुरे दिन आना निश्चित हो गया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। कौआ सबसे ऊंची डाली पर बैठता है, अहंकारी सबसे ऊंची। ध्वजा जब आकाश में लहराती है, यदि वो नींव के पत्थर को ठुकरा दे, समझ लेना ध्वजा को अब धूल में गिरने का समय आ गया। जब जब भी अहम आया है, जिसके विनाश का समय आ गया तो अहम आ जाता है, जैसे रावण आदि। और वहम का अर्थ होता है दूसरे पर व्यक्ति वहम वही करता है जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता। जिसको खुद पर विश्वास है वो कभी वहम नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि मुझे विश्वास है अपने बेटे पर, वो ऐसा नहीं कर सकता। लोगों ने कहा मैंने आंखों से देखा है, वो कहता नहीं हो सकता, मुझे अपने बेटे पर भ्रम नहीं है। बोले मैंने आपके बेटे को गिरते हुए देखा है, बोले हो ही नहीं सकता। मैंने आपके बेटे को सिगरेट पीते हुए देखा, बोले हो ही नहीं सकता। बोले मैं सामने दिखा दूं, बोले दिखा दो। उसके सामने लेगा, वो सिगरेट पी रहा था, बोले देख लीजिए। और जैसे वो सामने पहुंचे, बेटे ने हाथ लगा लिया, बोले देखा, और सिगरेट को पीछे छुपा लिया। बोले मेरा बेटा मेरे सामने पी ही नहीं सकता, ये विश्वास है। हाथ लगा दिया ना उसने, हाँ, हाथ लगा दिया, लेकिन अब मुंह से निकाल नहीं सकता। हाँ। और दिखा तो पीछे छुपा लिया। इसका अर्थ है अभी उसके मन में मर्यादा है। ये पिता को निर्णय होना चाहिए, मेरे बेटे को वहम नहीं हो सकता। एक बार व्यक्ति बेटा गिर गया, उन्होंने कहा बेटा, लोगों ने कहा महाराज जी आपका पिताजी आपका बेटा मैंने गिरते देखा है, सब कपड़े गंदे हो गए, तेल की शीशी ला रहा था। बोले मेरा बेटा होगा तो गिरेगा नहीं, गिर ही नहीं सकता। तो क्या बात है, मैंने देखा आंखों से। और तुरंत वो चला आ रहा था, शीशी फूटी थी, कपड़े गंदे थे। बोले अब तो देख लो, बोले मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता। अब कपड़े गंदे हैं, शीशी फूटी है, तो भी पिताजी क्या कह रहा है, मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता, असंभव। बोले साहब आप आंखों देखे कह रहे हैं। बोले अभी आने दो बेटे। बोले बेटा तू गिर गया था। बोले पापा गिरा तो नहीं था, तो फिर ये शीशी कैसे फूटी। बोले पिताजी वो सड़क पर एक सोने का बिस्कुट पड़ा था, अब मैं वैसे उठाता तो चोर कहलाता, तो मैंने गिरा धड़ाम से और ये बिस्कुट लेके आया। बोलो दुनिया की दृष्टि में वो बेटा गिरा है और पिता की दृष्टि में वो नहीं गिरा है। तो जो व्यक्ति दूसरों पर भ्रम करता है, उसका स्वयं के ऊपर से विश्वास उठ गया, उसी को भ्रम होता है, दुनिया को भ्रम नहीं होता। ये ध्यान रखना। जैन दर्शन में महारानी चेलना का उदाहरण आता है। जब उनका बेटा बारीसेन घर आने लगा पुष्प डाल को लेकर, तो सारी दुनिया कहने लगी आपका बेटा भ्रष्ट हो गया, देखो घर आ रहा है मुनि बन के। महारानी चेला कहती है मेरा दूध कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। सब लोग स्तब्ध रह गए। बोले वो घर आ रहा है, उसने कहा है मैं घर आ रहा हूं, मेरा सिंहासन लगाना, मैंने जो घर बार सब कपड़े लत्ते मुकुट आदि सब लाना, 32 रानियां थी, उन सबको श्रृंगार करके मेरे सामने बुलाओ। ये आदेश समाचार आया। महारानी चेलना कहती है मेरा बेटा भ्रष्ट नहीं हो सकता। और सारा नगर क्या कह रहा है, घर आ रहा है भ्रष्ट हो रहा है। महारानी चेलना ने कहा सारी दुनिया को दिखा दूंगी कि मेरा बेटा भ्रष्ट नहीं हो सकता, मेरा दूध भ्रष्ट नहीं होता। जिस बेटे ने मेरा दूध पिया है वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। और उसने 2 सिंहासन लगा दिए, एक सोने चांदी का जो पहला वाला था और एक ऐसा लकड़ी का। और सारे जगत से कहा देख लो। और जैसे ही बारीसेन आए, उस सोने के सिंहासन की तरफ देखा नहीं और लकड़ी के सिंहासन में पिछी लगा करके बैठे। माँ समझ गई भ्रष्ट होता तो पिछी नहीं लगाता, भ्रष्ट होता तो लकड़ी के पाटे पर नहीं बैठता। सब स्तब्ध रह गए। सबने कहा फिर क्यों आए हो। मैं अपने पुष्प डाल को सुधारने आया हूं कि तेरी कानी स्त्री थी और एक झोपड़ी थी,
उसका मोह नहीं तोड़ पा रहा है, और मैंने ये सारे महल छोड़ करके आया हूं, देख ले, यदि चाहिए हो तो मेरा सिंहासन खाली है, तू ले ले। पुष्पडाल को बैराग हो गया, और माँ ने कहा बेटा जब आए हो तो एक आध दिन तो रुको। बोले मैं घर नहीं आया था, मैं तो अपने चेले को सुधारने आया था। तो बोलो ये कहलाता है निडरता। जब भी व्यक्ति को किसी पर भ्रम होता है, समझ लेना उसका स्वयं के ऊपर से विश्वास उठ गया। यदि स्वयं के ऊपर विश्वास है तो वो दुनिया पे कभी भ्रम कर ही नहीं सकता। ये दोनों का समाधान जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। ऐसा सटीक उदाहरण गुरुदेव ही दे सकते हैं, जैसे कि अभी वो तेल की शीशी गिरी और बाप का विश्वास था। यह ऐसा सटीक उदाहरण हमारी ही भाषा में गुरुदेव हमें अपनी इतनी गूढ़ बात को बता देते हैं। ये इन्हीं की शक्ति है, इन्हीं की कल्पना है जो जिनसे हम समझ जाते हैं। श्री सुरेश जी गदिया अपना प्रश्न करें, और उसके बाद तैयार हैं श्री लादूलाल जी झांझरी साहब। नमोस्तु गुरुदेव। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है गुरुदेव, बस नजर आता है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस नजर आता है। दर्पण कल तक महर्षि आईना था, तो सब लोग आते थे और उसमें देख के जाते थे। वही आईना टूट गया तो सब उससे बच बच के निकलते हैं। समय के साथ में महर्षि देखने का नजरिया आदमी का चेंज हो जाता है। जबकि महर्षि दर्पण टूट भी गया तो कम से कम देखने के तो काम आता है। आदमी की भी ठीक वैसी परिभाषा है गुरुदेव। कल तक वो आदमी अच्छा था तो उसके आगे पीछे घूमते थे, और आज उसका समय थोड़ा सा चेंज हुआ तो सभी उससे कतराते हैं। जबकि महर्षि हो सके उसे आदमी का वापस समय अच्छा आवे, और वो सब, जबकि उसने सभी आदमियों के लिए काम किया था। विशेषता यही है कि दर्पण में चेहरा होता नहीं, लेकिन मूर्ख लोग दर्पण ही सबसे ज्यादा देखते हैं। ये मालूम है कि दर्पण में चेहरा है नहीं, लेकिन सारी दुनिया क्या देखती है? दर्पण। जिसको ये मालूम हो जाए कि दर्पण में चेहरा है नहीं, वो दर्पण ही देखना छोड़ देता है, जैसे हम लोग। और संसार में सुख है नहीं, फिर भी संसार के लिए मर रहे हैं। संसार में सुख है नहीं, फिर भी संसार के लिए मर रहे हैं। यही नाम, इसी का नाम भूल है। दर्पण में चेहरा है नहीं तो दर्पण क्यों देखते हो? संसार में सुख नहीं है तो फिर क्यों मरते हो? इसी का नाम हमारे शास्त्रों में मोहिनी कर्म कहा, उन्मत्त कहा। रही बात है कि दर्पण टूट जाता है तो चेहरा दिखता नहीं है, चेहरा भी टूटा हुआ दिखता है। टूटा हुआ दर्पण। और जब जिंदगी में किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी संगति में जाने से अच्छे दिन आएंगे कि बुरे दिन आएंगे? बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन आएंगे तो फिर क्यों उसकी संगति में लोग पड़े? लेकिन फिर भी उसको उठाने के लिए, जैसे कई बार फूटे हुए दर्पण के एक टुकड़े में चेहरा भी दिख जाता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बुरे दिन में भी साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन सभी लोग फूटे दर्पण को उठा लें तो फूटा दर्पण अशुभ होता है। फूटा दर्पण अशुभ होता है। जब कोई सगुन करना है तो फूटा दर्पण नहीं चाहिए। जब किसी को आगे बढ़ना है तो बुरे दिन वाला नहीं चाहिए। अभी मैं 2 दिन से प्रवचन भी दे चुका हूँ। आगे बढ़ना है तो अच्छे दिन वाले को पीछा करो, और पीछे गिरने से बचना है तो बुरे दिन वाले को संभालो। ये नियम है, ऐसी बात नहीं। संसार में बुरे दिन वाले भी आज भी दुनिया में हैं। यदि बुरों का सहायता करने वाले दुनिया में नहीं रहेंगे, उसी दिन धर्म खत्म हो जाएगा। और जब तक दुनिया में हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो भिखारियों को, आज तक भिखारी भूखा नहीं मरा। आज तक कोई भिखारी भूखा नहीं मरे। ग्रस्त मर जाए वो बात अलग है, घरों में रहने वाले मर जाए, भिखारी भूखा नहीं मरा। इससे सिद्ध है कि लोग बुरे दिन में भी साथ देने वाले हैं, देते हैं। ऐसा दे। श्री लादूलाल जी झांझरी साहब अपना प्रश्न करेंगे और उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्री अक्षिता सेठी। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से भव्य पंचकल्याण हुआ। एवं गजब तो तब हो गया, 1 तारीख को अगले दिन लगभग भिलवाड़ा में किसी भी मंदिर में शानदाराई नहीं हुई। लगभग 4 लाख की शानदाराई हुई। और उसके अगले दिन, उसी दिन आपके मुखारविंद से चांदी के बर्तन वाणी से बाद में निकलता था और भक्तों की घोषणाएं पहले हो जाती थी। लगभग 30 किलो चांदी के बर्तन आ भी गए और सभी पूजा की चौकियाँ वगैरह स्टील की आ गई। लेकिन आपने जो सभी जगह पंच कल्याण हुए, जैसे
सुभाष नगर में हुआ, उसमें उपाधि डॉक्टर साहब की। नेमिनाथ भगवान, जो भी बीमार होगा नेमिनाथ भगवान की शानदार रहेगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। सुपार्शनाथ मंदिर में वाहन वाले बाबा की, तो हमारे वहाँ किसी भी तरह की अभी आपका भगवानों को थोड़ा डिग्री तो प्राप्त कर लेना दो। डिग्री के बाद ही अभी बिना डिग्री के कह दूं तो लोग मरीज पहुंचने लग जाएं तो अभी आफत हो जाए कि कोई मेडिकल में पढ़ रहा है और उस छात्र के पास कोई पहुंच जाए कि साहब आप मेडिकल में पढ़ते हो तो दवाई लिख दो, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, थोड़ा MBBS हो जाने दो। 30 आदमी अभिषेक करते थे, अब लगभग 50-55 डेली करते हैं। हाँ, और बाहर से भी आने लगे। हाँ, और करो, करते जाओ। अब मैंने तो भगवान बनाया है, अतिशय आप लोग दिखाओ। एक आपके पंच कल्याण की देन से समाज, सुनो, समाज का संगठन चाहिए। मैंने पहले ही कहा, सुभाष नगर की जो मूर्ति थी, मैं वहाँ पर 30 एनर्जी थी और जब प्रतिष्ठा हुई तो 70 थी, 70 या 90 कुछ थी, और आज उसकी 1,70,000 की है। किसने? वहाँ की समाज ने, निष्कषाय पूरी समाज संगठित है। मंदिर में राग दोष नहीं होते, कसाय नहीं होते, इसलिए हैं। और आजाद नगर, जिस दिन तुम्हारी वो कड़वी तुम्बी मीठी हो जाएगी, कल वाली, जिस दिन कड़वी तुम्बी मीठी हो जाएगी, उसी दिन मैं आजाद नगर के भगवान को किसी मरीज का स्पेशलिस्ट घोषित कर दूंगा। आपके पंच कल्याण की देन 33/66 का भूखंड ले लिया गया है। अभी तो अंदर की कसायन हो, अभी भी अंदर की अहंकार, कोई पद का भूखा है, कोई लड़ाई का भूखा है। अभी तो आजाद नगर में और क्या क्या होना, जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना उतना तुम लड़ोगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि ज्यादा नहीं बढ़े, नहीं तो तुम लड़ बढ़ोगे पदों के लिए। कोटड़ी से पधारी अक्षिता सेठी अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जी। भीलवाड़ा से सुरेंद्र शाह। महाराज जी, मैं वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई कर रही हूँ। वहाँ मंदिर नहीं होने की वजह से मुझे भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाते, तो मैं वहाँ रहकर अपने धर्म का पालन कैसे करूँ? देखो भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी में मैं शामिल क्यों हूँ? क्योंकि मैं हाँ कहता हूँ तो दोष मुझे लगेगा। अब ये मजबूरी आपकी है। कम से कम जो मंदिर में कार्य किए जाते हैं वहाँ टाइम निकाल करके, भक्तांबर पाठ है, पूजा है, जाप हैं, उतना समय, जितना समय मंदिर जाने में लगता है उतना समय अपने कमरे में, रूम में धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करें, तो कम से कम ये मजबूरी का आधा नंबर तो मिल ही जाएंगे। आधा पुण्य लगेगा, आधा कम हो जाएगा। उतना समय धर्म में व्यतीत करो जितना मंदिर में जाने में व्यतीत होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।